हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। अगर आप जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्कूल या कॉलेज में कंपटीशन्स लेके पढ़ाई कर रहे हो तो ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल, क्योंकि ये टॉपिक सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस ट्यूटोरियल में क्या क्या सीखेंगे ना, ड्रॉप कमांड के बारे में पढ़ेंगे, ट्रंकेट कमांड, डिलीट कमांड, डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट कमांड। तो पहले शुरू करते हैं ड्रॉप कमांड से। ड्रॉप कमांड क्या है? इट्स एन डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। तो ड्रॉप कमांड को यूज करके आप क्या कर सकते हो? ड्रॉप कमांड को यूज करके आप पूरी टेबल को डिलीट कर सकते हो। पूरी टेबल को क्या कर सकते हो? ड्रॉप कर सकते हो। मतलब पूरी टेबल और उसका स्ट्रक्चर को ये डिलीट कर देता है। कौन सा कमांड है? ड्रॉप कमांड। ये रिमूव द नेम एलिमेंट ऑफ द स्कीमा, पूरा स्कीमा, उसका नेम सारे। बाय यूजिंग द कमांड द एग्जिस्टिंग ऑफ द होल टेबल इज फिनिश्ड और सेल लॉस। तो ड्रॉप कमांड यूज करोगे तो आपका पूरा टेबल क्या हो जाएगा? पूरा टेबल फिनिश हो जाएगा। कहाँ से? ना, डाटाबेस से। तो उसका जो सिंटैक्स है वो है ड्रॉप टेबल टेबल नेम। ठीक है। तो अगर आप क्या है, स्टूडेंट नाम का एक टेबल है, आप उसे डिलीट करना चाहते हो, आप क्या लिखोगे? ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। ठीक है। तो इसे लिखने से क्या हो जाएगा ना, स्टूडेंट नेम का जो टेबल है वो डाटाबेस से पूरे डिलीट हो जाएगा, उसका स्कीमा स्ट्रक्चर सब कुछ डिलीट हो जाएगा। हियर वी कैन नॉट रजिस्टर द टेबल बाय यूजिंग द रोल बैक कमांड। तो यहाँ पे आप क्या कर नहीं सकते हो ना, उसे फिर से रिस्टोर नहीं कर सकते। अगर आपको बाद में ये ज़रूरत आ गया कि आपको उसको फिर से रोल बैक करना है, तो रोल बैक कमांड यूज़ करके इस टेबल को आप फिर से क्या नहीं कर सकते हो ना, रजिस्टर नहीं कर सकते हो, अगर आप ड्रॉप कमांड यूज़ करके इस टेबल को डिलीट किया हो। ठीक है। तो उसके बाद आते हैं ट्रंकेट कमांड। तो एसक्यूएल ट्रंकेट कमांड इज ए डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, डीडीएल कमांड। The truncate command helps us to delete the complete record from an existing table. तो truncate command यूज करके आप क्या कर सकते हो ना, एक एग्जिस्टिंग टेबल के सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे आपका टेबल डिलीट नहीं होगा, क्या हो जाएगा ना, पूरी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो उसका जो सिंटैक्स है वो क्या है? ट्रंकेट टेबल टेबल नेम। ठीक है। तो उसका अगर आप स्टूडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही रहे, मगर उसका जितना रिकॉर्ड है पूरा डिलीट हो जाए, आपका नया रिकॉर्ड आप वहाँ पे एंट्री करोगे। तो मानो कि आपका क्या है, क्लास 10th में कुछ बच्चे थे तो वो क्या हो गए, चले गए अभी स्कूल से। अब चाहते हो क्लास 10th का जो भी टेबल का स्ट्रक्चर है वैसे ही रहे, तो आप क्या चाहते हो कि उसका जो रिकॉर्ड है डिलीट हो जाए। वहाँ पे आप क्या है, जो नया स्टूडेंट आए हैं उनका आप रिकॉर्ड वहाँ पे स्टोर करके रखोगे, फिर से एंट्री करोगे। तो इसके लिए आप कौन सा कमांड यूज करोगे? ट्रंकेट कमांड यूज करोगे। तो ट्रंकेट कमांड के लिए जो सिंटैक्स है वो आप क्या लिखोगे? ट्रंकेट टेबल टेबल नेम। ट्रंकेट टेबल अगर आप स्टूडेंट लिख दोगे, जो स्टूडेंट टेबल का जितना भी रिकॉर्ड है ये क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक ड्रॉबैक है, हियर वी कैन नॉट रिस्टोर द टपल ऑफ द टेबल बाय यूजिंग द रोल बैक कमांड। टेबल मतलब रो। तो यहाँ पे आप क्या है ना, रोल बैक कमांड को यूज करके उस रिकॉर्ड को फिर से रिस्टोर नहीं कर पाओगे अगर आप ट्रंकेट कमांड यूज करके क्या किए हो ना, उस टेबल का रिकॉर्ड को डिलीट किए हो। ठीक है। तो नेक्स्ट हम जानते हैं डिलीट कमांड कैसे काम करता है। तो डिलीट कमांड इज ए डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड दैट डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। ये भी वही काम करता है, ये टेबल को डिलीट नहीं करेगा, ये वो क्या करेगा ना, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड जो है उसे ही डिलीट कर देगा। कौन सा कमांड? ना, डिलीट कमांड। इट कैन डिलीट वन एंड मोर ऑफ फ्रॉम द टेबल डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन गिवन विद द व्हेयर क्लॉज। मगर यहाँ पे एक मेरिट है कि आप यहाँ पे ये सारे रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करेगा। अगर आप वहाँ पे कुछ कंडीशन अप्लाई करोगे तो ये एक रिकॉर्ड, दो रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकता है। इसके बाद ये पावर है, ये एक रिकॉर्ड दो रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता है और पूरी रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट नहीं होगा। हाँ, आप अगर चाहते हो कि पूरी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए तो आप डिलीट कर सकते हो, मगर आप चाहते हो कि आपको पूरी रिकॉर्ड ना डिलीट होकर एक दो रिकॉर्ड डिलीट हुए तो आप कौन सा कमांड यूज करोगे ना, डिलीट कमांड यूज करके, व्हेयर कंडीशन यूज करके आप उसे एक दो रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो। तो इसके लिए जो सिंटैक्स है वो क्या है? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम व्हेयर कंडीशन। मानो कि आप स्टूडेंट का एक टेबल है, आप चाहते हो वहाँ पे एक दो स्टूडेंट जो टीसी लेके चले गए हैं, तो उसका डाटा आप डिलीट करना चाहते हो, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट व्हेयर
रोल नंबर इक्वल टू 101 और 102 कुछ भी कंडीशन लिख दोगे तो उस स्टूडेंट का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो हियर वी कैन यूज द रोल बैक कमांड टू रिस्टोर द रिकॉर्ड। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, रोल बैक कमांड को यूज करके सारे रिकॉर्ड को रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो मगर ड्रॉप और ट्रंकेट में आप क्या डाटा को मतलब जो भी रिकॉर्ड है या टेबल है उसे रिस्टोर कर नहीं पाओगे, मगर डिलीट में आप कुछ भी अगर डाटा मतलब कुछ रिकॉर्ड आप जो भी रिकॉर्ड डिलीट किए हो आप बाद में उसे क्या कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। तो उसके बाद हम आते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट कमांड। ठीक है, ट्रंकेट एंड डिलीट कमांड में डिफरेंस क्या है, देखो कि ड्रॉप कमांड में तो आपको पता चल गया कि ड्रॉप कमांड क्या करता है, पूरी टेबल को डिलीट कर देता है, मगर ट्रंकेट कमांड एंड डिलीट कमांड क्या करता है, दोनों एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को ही डिलीट करते हैं। मगर इसमें डिफरेंस क्या है, हम ट्रंकेट एंड डिलीट कमांड दोनों को क्यों यूज कर रहे हैं, तो इसमें तो कुछ डिफरेंस है इसलिए दोनों को यूज कर रहे हैं। तो उसका जो डिफरेंस है तो आज हम वो भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हाँ, क्यों ये बहुत बार आपका एग्जाम में भी आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट कमांड। और अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ट्रंकेट एंड डिलीट कमांड में डिफरेंस क्या है। तो पहला पॉइंट क्या है ना, ट्रंकेट इज ए डीडीएल कमांड एंड डिलीट इज ए क्या है, डिलीट इज ए डीएमएल कमांड। डीएमएल मीन डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इट डिलीट द कंप्लीट रिकॉर्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल। ट्रंकेट कमांड क्या करता है, पूरी रिकॉर्ड को डिलीट कर देता है, जितना भी रिकॉर्ड है पूरी रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। मगर डिलीट कमांड में आप क्या कर सकते हो, वन और मोर रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो, मगर ट्रंकेट कमांड यूज करके आप वन और मोर रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते हो। ट्रंकेट कमांड आप यूज कर रहे हो मतलब क्या है, आपका पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, टेबल में जितना रिकॉर्ड है पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। मगर आप डिलीट कमांड यूज करके एक दो रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो। तो नॉट कंट्रोल बाय द यूजर नीड बट इट कंट्रोल बाय द यूजर नीड। सही है, क्योंकि मानो कि आपके पास आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो, यहाँ पे एक एम्प्लॉय का डाटाबेस है, कोई भी एम्प्लॉय वहाँ पे रेजिग्नेशन दे के चले गया, 2-3 एम्प्लॉय, आप चाहते हो उनका जितना भी डाटा है उनका रिकॉर्ड है उसको डिलीट करने के लिए। तो अगर आप ट्रंकेट कमांड यूज कर रहे हो सारा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, ये तो कंपनी के लिए लॉस हो जाएगा ना ज़्यादा, तो पूरी डाटा को फिर से एंट्री करना पड़ेगा। मगर आप डिलीट कमांड यूज कर रहे हो, डिलीट कमांड यूज करके कंडीशन अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, एक दो रिकॉर्ड को आप डिलीट कर सकते हो। इट इज फास्टर परफॉर्मेंस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कंडीशन चेकिंग। देखो इट इज फास्टर एज कम्पेयर टू डिलीट कमांड, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंडीशन इसको चेक करना नहीं पड़ता है। डिलीट कमांड क्या करता है, 1 रो 2 रो ऐसे करके डिलीट करता है, 1 by 1 रो को डिलीट करता है। मगर ट्रंकेट कमांड क्या करते हैं, पूरी रो को इकट्ठा डिलीट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए ट्रंकेट कमांड इज फास्टर एज कम्पेयर टू डिलीट कमांड। डिलीट कमांड थोड़ा स्लो होगा ट्रंकेट कमांड से, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन वगैरह वो चेक करता है और ये से भी वो रो बाय रो डिलीट करता है। तो इट कैन नॉट रिस्टोर एनी डिलीटेड रो और मल्टीपल रो फ्रॉम द डाटाबेस यूजिंग द रोल बैक कमांड। तो यहाँ पे रोल बैक कमांड यूज करके आप जो भी रो आपका डिलीट हुआ है उसे रिस्टोर नहीं कर सकते हो, मगर यहाँ पे आप सारे रो को एक रो या जितने भी रो आप डिलीट किए हो रोल बैक कमांड यूज करके उसे रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का ट्यूटोरियल जिसमें हम ड्रॉप कमांड, ट्रंकेट कमांड एंड डिलीट कमांड के बारे में आपको बताई मैंने, एंड ट्रंकेट कमांड डिलीट कमांड का डिफरेंस भी बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, एक कंटेंट आपको अच्छा लगे, तो इस वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ऐसे लाइक भी करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।